माँ दुर्गा की जय हो। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए और साथ में कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। जय माँ अम्बे। देवताओं ने माँ परम्बा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आते हैं, जिनमें माघ और आषाढ़ मास के नवरात्रि होते हैं। वहीं चैत्र और अश्विन में प्रकट नवरात्रि आते हैं। यह माँ काली की गुप्त साधना, तंत्र साधना के लिए विशेष माने जाते हैं, लेकिन सामान्य लोगों के लिए स्वर्ण माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की पूजा का महत्व है। ये 10 महाविद्याएं हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमवती, माँ बगलामुखी और माँ मातंगी और माँ कमला। खास तौर पर तंत्र मंत्र की विद्या और साधना के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि की माँ भगवती के भक्त, तांत्रिक और साधक सभी करते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए सभी से गुप्त नवरात्रि का मनाया जाने लगा। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 26 जून को होगी और 4 जुलाई का इसका समापन होगा। इस संबंध में गुप्त नवरात्रि से जुड़ी यह कथा काफ़ी प्रचलित है। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक एवं प्राचीन कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाते। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उसकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन की सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल बना देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।